आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। मैं राकेश सिहाग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हमने अभी तक 6 क्लास कर ली हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गति का, मोशन का। तो वो जो हमने गति या मोशन के बारे में जो पढ़ा था वो गति की परिभाषा पढ़ी थी, गति क्या है उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था गति के प्रकार, और गति के प्रकार मैंने आपको बताए थे कि गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है तल के आधार पर, एक होती है पथ के आधार पर और एक होती है समय अंतराल के आधार पर। जो तल के आधार पर होती है उसमें हमने पढ़ा था 1D, 2D और 3D। उसके बाद हमने पथ के आधार पर जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेखीय गति और कोणीय गति। उसके बाद हमने जो पढ़ा था साथियों वो पढ़ा था समय अंतराल के आधार पर आवर्ती और अनावर्ती गति, है ना। रेखीय और कोणीय गति हमने पढ़ी थी पथ के आधार पर। कोणीय गति के 2 प्रकार थे, एक तो था घूर्णन गति और एक था वर्तीय गति। इसी प्रकार से हमने आवर्ती गति के उदाहरण पढ़े थे, एक था आपका घूर्णन गति, एक था आपका वर्तीय गति और एक था आपका दोलन गति। मैंने आपको एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन भी बताया था कि आपको कहां पर कंफ्यूज हो सकता है। मैंने आपको घूर्णन गति और वर्तीय गति 2 जगह बताई है। एक तो मैंने आपको कोणीय गति में बताई है और एक मैंने आपको बताई थी किसके अंदर, समय अंतराल में। तो अगर आपको यह पूछ ले कि पथ के आधार पर घूर्णन गति किस प्रकार की गति है तो कोणीय गति आपका उत्तर होगा। और अगर यह पूछ ले कि समय अंतराल के आधार पर आपकी जो घूर्णन गति या फिर जो वर्तीय गति है वो किस प्रकार की गति है तो आपका उत्तर हो जाएगा आवर्ती गति। ये यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1D, 2D और 3D क्या है उसके बारे में, उसके कुछ उदाहरण बताए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो उससे आगे का होगा। तो आज की क्लास भी बड़ी शानदार होने वाली है। आप पीछे के नोट्स बना के चलिए। अगर आप अच्छे से नोट्स बना के चलते हो, नोट्स बना के पढ़ते हो तो साथियों आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। इसलिए आप खुद के नोट्स बनाइए। हाँ, आपको टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा दिक्कत भी होगा नोट्स लिखने में, है ना। इस ठंड के मौसम में हाथ बाहर निकालने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन साथियों एक बार अगर आप दिक्कत से गुजर गए तो आपका जो सपना है सरकारी जॉब का वो साकार हो जाएगा, क्योंकि खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं वो सबसे बड़े कारगर साबित होते हैं। इसलिए आपको खुद को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो गति का ही पार्ट रहने वाला है। गति के कुछ पार्ट आएंगे, लंबा टॉपिक है गति का, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बड़ा शानदार रहेगा कि गति से संबंधित महत्वपूर्ण पद, यानी ये जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, ये सारी के सारी जो बातें हैं वो किसके अंदर काम आती हैं, ये सारी की सारी बातें गति के अंदर काम आती हैं। इसलिए इनको गति के अंदर पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो आपका पद आता है वो आता है दूरी और विस्थापन। दूरी व विस्थापन, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दूरी और विस्थापन में से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक साइड हमें पढ़नी है दूरी और दूसरी साइड हमें पढ़नी है विस्थापन। एक साइड दूरी और दूसरी साइड हमें विस्थापन पढ़ना है। अब समझना है आपको, मैं आपके सामने कुछ एक डायग्राम तैयार कर रहा हूं। मान लीजिए ये आपका कोई ए बिंदु है और ये आपका मान लो कोई बी बिंदु है, और कोई रोहन नाम का लड़का है, रोहन नाम का लड़का, और वो रोहन नाम का लड़का इस ए से बी तक जाता है। तो एक तो उसका ये रास्ता हो गया, इस प्रकार से चला जाता है। एक उसका ये रास्ता हो गया, इस प्रकार से चला जाता है। एक रास्ता उसका इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से चला जाता है। एक उसका ये रास्ता हो गया, इस प्रकार से चला जाता है। यानी ये आपका ए है, ये आपका बी रास्ता है, ये आपका सी रास्ता है और ये आपका डी रास्ता है। यानी कहने का मतलब ए कोई स्थान है, ए मान लो घर है और ये इसका स्कूल है। इस रोहन का क्या है, ये स्कूल है। तो घर से स्कूल जाने में कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते। एक रास्ता ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा क्या है, डी है। तो रोहन इस रास्ते भी से जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है, यानी किसी भी रास्ते से जा सकता है वो। क्लियर है। तो साथियों इसमें से आपको समझना है कि ये जो सीधी दूरी है ना, ये दूरी, ये बिल्कुल सीधी दूरी, ये तो आपकी कहलाएगी विस्थापन। ये क्या कहलाएगी आपकी, विस्थापन। इसको हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। यानी विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन यहां पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल ए रास्ता जो है ना, ए रास्ता वो आपका केवल और केवल विस्थापन है।
लेकिन अगर दूरी की बात करते हैं, दूरी की, तो दूरी इसमें ए भी है, बी रास्ता भी दूरी है, सी रास्ता भी दूरी है और डी रास्ता भी दूरी है। यानी दूरी तो ये सभी हैं, लेकिन विस्थापन इसमें से केवल एक है और वो कौन सा है? आपका ए। अब इसमें से आप क्या समझे? इसमें से आप ये समझे कि जो दूरी होती है, जो दूरी होती है वो तय किया गया जो पथ होता है, दूरी जो होती है वो क्या होता है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई जो होती है ना, कुल लंबाई, जितना पथ यानी जितना रास्ता आपने तय किया है उस रास्ते की कुल जो लंबाई है, उस कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसको कहते हैं? कि किसी भी पथ की जो न्यूनतम दूरी होती है, किसी भी रास्ते की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सीधी दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल सीधी और जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपका विस्थापन। और जो रास्ता आपने तय किया है, उस तय किए गए रास्ते की जो कुल लंबाई है वो आपकी क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। समझ में आई बात? तो पहली बात क्या हो जाएगी दूरी के बारे में? एक नंबर बात कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझ में आई बात? अच्छा, विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन किसको कहेंगे? जो आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु। एक तो आपका प्रारंभिक बिंदु था आपका घर और अंतिम बिंदु क्या था? आपका स्कूल था। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम व सीधी दूरी, न्यूनतम व सीधी दूरी जो है वो क्या कहलाती है? आपका विस्थापन कहलाती है। विस्थापन हम किसको कहते हैं? विस्थापन कहते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु आपका क्या था? स्कूल, घर था, और अंतिम बिंदु आपका स्कूल था। तो घर और स्कूल के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी और जो बिल्कुल सीधी होगी उसको हम कहेंगे, उसको हम कह देंगे विस्थापन। और जो कुल दूरी होगी, मतलब कुल जो लंबाई होगी, कुल जो लंबाई होगी एक रास्ते से, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, उस कुल लंबाई को हम क्या कह देंगे? उस कुल लंबाई को हम कह देंगे दूरी। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरी, कि जो दूरी होती है वो आपकी अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी आपकी अदिश राशि है और आपका जो विस्थापन है वो क्या है? आपका सदिश है। और अदिश और सदिश मैंने आपको पीछे पढ़ा दिए हैं। अगर अभी तक अदिश और सदिश नहीं पढ़ा है तो आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सदिश और अदिश के बारे में अच्छे से बताया गया, अच्छे से डिफाइन किया गया उसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर, कि जो आपकी दूरी होती है, दूरी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी कभी भी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक का मतलब कभी भी आप ये नहीं देखोगे -5 किलोमीटर, यानी आप दूरी तय करोगे तो कम से कम आप 0 किलोमीटर कर सकते हो, 0 से कम आप दूरी तय नहीं कर सकते। यानी दूरी का मान कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूरी का जो मान होता है वो धनात्मक हो सकता है, वह क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। धनात्मक हो सकता है और क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। किसका मान? दूरी का मान। दूरी का मान कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। क्लियर है बात? लेकिन बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसका मतलब ये जो विस्थापन है ना, विस्थापन, ये विस्थापन प्लस भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, धनात्मक और शून्य तो हमने मान लिया कि भी हो सकता है, लेकिन ये ऋणात्मक कैसे हो सकता है? ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में उछल कूद कर रहा है। मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि जब मैं पहली बार पढ़ा था इस बात को तो मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि ऋणात्मक कैसे हो सकता है। तो ये डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे मानो कि ये कोई स्थान ए है, ये कोई स्थान बी है, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो अभी मैंने आपको बताया था रोहन नाम का लड़का ए स्थान से बी स्थान तक जाता है और वापस बी स्थान से कहां जाता है? ए स्थान पर। देखो, अगर ये ए स्थान से बी स्थान की ओर गया
तो यहां मान लो यहां तक 1 किलोमीटर, यहां तक 2 किलोमीटर, यहां तक कितना आ गया 3 किलोमीटर मान लो। तो इधर गया तो ये क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो दूरी भी क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है। और ये वापस आया, ये वापस आया तो दूरी कितनी हो गई, यहां 3 था ना, तो यहां पर फिर 2 बचा, यहां पर फिर 1 बचा, कहने का मतलब 3 तो ये हो गई, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये कितनी होगी 6। तो दूरी तो यहां पर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। मतलब दूरी कम नहीं हुई, यहां पर दूरी तो बढ़ी है। मैंने आपको क्या बताया था दूरी के बारे में, कि दूरी होती क्या है, चली गए जो आपने पथ तय किया है उस पथ की कुल लंबाई। तो पथ आपने ये और यही तो तय किया है, इसका मतलब 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, इसका मतलब आपने कितनी तय कर ली, 6 किलोमीटर दूरी तय कर ली। लेकिन यहां पर विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन होता क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये था और उसका अंतिम बिंदु ये हो गया, मतलब यहां आके वापस रुक गया, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु इसका समान हो गया, एक हो गया। इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, यहां पर शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया, शून्य। दूरी तो यहां पर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, शून्य। समझ में आई बात। अब यहां तक तो इसका शून्य हो गया विस्थापन, यहां तक इसका क्या हो गया, शून्य विस्थापन। लेकिन इधर चलेगा ना, ये इस प्रकार से चलेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब जो स्थान प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक बिंदु से पीछे की ओर तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक। यानी कहने का मतलब पीछे की ओर जो उसने पथ तय किया है वो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये था और इस प्रारंभिक बिंदु से पीछे की ओर इसने क्या कर लिया, कुछ रास्ता तय कर लिया। तो ये आपका किसको डिनोट करता है, ये माइनस को डिनोट करता है, ऋणात्मक को डिनोट करता है। क्योंकि इधर बढ़ रहा था लेकिन इधर आते आते कम हो गया, 0 हो गया, और 0 से पीछे जाने पर क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। लेकिन दूरी की अगर बात करें तो दूरी यहां तक कितनी है, 6 किलोमीटर है, 0 नहीं है। इसका मतलब दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन यहां विस्थापन शून्य हो गया था, शून्य के बाद तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्लियर है बात। चलिए, तो ये क्या हो सकता है, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी केवल और केवल धनात्मक और शून्य हो सकती है। क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद हम जो 4 नंबर बात करेंगे साथियों, चौथी बात इसके बारे में करेंगे कि जो आपकी दूरी है, दूरी वो क्या होती है, समय के साथ कभी भी कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। यानी दूरी कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या है, समय के साथ कम हो सकता है, समय के साथ कम हो सकता है। ये समय के साथ क्या हो सकता है, कम हो सकता है। कौन, विस्थापन। कैसे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि ये मान लो कोई ए बिंदु है और ये मान लो कोई बी बिंदु है, और ये मान लो घर है और ये स्कूल है। जो रोहन है, रोहन सुबह 10 बजे घर से निकला और 1 किलोमीटर जाने के बाद वो रुक गया। वो क्या हो गया, रुक गया। मतलब उसको 1 किलोमीटर दूरी तय करने में मान लो कितने मिनट लगे, 10 मिनट लगे। तो वो 10:10 पर कहां पहुंच गया, 1 किलोमीटर पर पहुंच गया। और वहां पर उसको उसका दोस्त मिल गया और वो अपने दोस्त के साथ क्या करने लगा, बात करने लगा। अब वो अपने दोस्त के साथ आधा घंटा तक वहां रुका रहा, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 10:40 तो ये थोड़ी है कि 10:40 हुए और उसकी दूरी कम हो गई, नहीं, उसकी दूरी तो कितनी रहेगी, 1 किलोमीटर रहेगी। ये बात तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 10 बजे वो निकला अपने घर से और मान लो वो 11 बजे अपने स्कूल पहुंच गया, और स्कूल में पूरी क्लास करने के बाद वो वापस वहां से निकला 3 बजे और वापस कितने बजे पहुंचा, 4 बजे। 4 बजे वापस घर पहुंच गया वो। ठीक है। अब देखिए इसने कुल दूरी कितनी तय की, मान लो यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो इसने कुल दूरी तय की 2 किलोमीटर तो गया और 2 किलोमीटर वापस आया। मतलब दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 4 किलोमीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना हो गया साथियों, उसका जो विस्थापन है ना वो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि वो अपने स्कूल गया और स्कूल से वापस आ गया। मतलब उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो उसका घर था और अपने घर ही वापस आ गया। इसका मतलब उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई,
शून्य। इसका मतलब ये जो दूरी है वो तो 4 किलोमीटर है, मतलब दूरी तो जैसे जैसे समय बढ़ा, यानी 10 बजे से 4 बजे तो दूरी तो बढ़ गई, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, कम हो गया। विस्थापन कितना हो गया, कम। यानी इस रोहन का जो विस्थापन था वो 11 बजे तक कितना था, मतलब 3 बजे तक, 11 बजे वो पहुंच गया था अपने स्कूल, यानी 2 किलोमीटर, और 3 बजे तक उसका विस्थापन 2 किलोमीटर था। लेकिन जैसे उस 4 बजे जैसे समय थोड़ा और बढ़ता गया तो वैसे वैसे इसका विस्थापन कम होता गया और लास्ट में कितना हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ आपकी जो दूरी है वो कभी भी कम नहीं होती, लेकिन आपका जो विस्थापन है वो समय बढ़ने के साथ साथ क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना समझ में। चलिए साथियों, अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये मान सकते हो कि मैं पूरा परिपूर्ण नहीं हूं, मैं पूरा परफेक्ट नहीं हूं, और परफेक्ट कोई होता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको और किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता न पड़े। इतना कंटेंट आपके एग्जाम के लिए, जितना कंटेंट आपको चाहिए उतना कंटेंट आपको देने की मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अपने आड़ोस पड़ोस जो होता है ना, अपने जो पड़ोसी होते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। और दुखी किस बात से करते हैं कि आपका क्या हुआ, इतने दिन हो गए आपको पढ़ाई करते हुए, आपकी नौकरी नहीं लगी, वो नहीं हुआ, अब कहाँ रहते हो, क्या करते हो। बहुत सारे हमारे साथ में सवाल जवाब करते हैं, बहुत सारे हमारे साथ में क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ताने हमें सुनने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के ताने सुनने को मिल रहे हैं ना अपने रिश्तेदारों से, तो उन रिश्तेदारों को आज कह देना, उसकी आंखों में आंखें डाल के, क्या कहना है, अपने रिश्तेदारों को आंखों में आंखें डाल के कहना है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। ये अपने रिश्तेदारों से कह देना आज, क्योंकि आप अच्छी जगह पढ़ रहे हो, अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपसे यह दावा कर सकता हूं कि आपको अन्य किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरा विश्वास कर सकते हैं और मैं और बेहतर करने की आपके लिए कोशिश करूंगा। दिन प्रतिदिन आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करता रहूंगा। क्लियर है बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए मैं लाइव क्लास भी लेके आऊंगा। अभी मेरे पास लाइव क्लास मतलब इंटरनेट की सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा होती है तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा। फिर आपका जो डाउट होगा वो लाइव क्लास में मैं क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। एक बार आप कमेंट कर देना, जो भी आपको डाउट है वो डाउट मैं अगली क्लास में आपका कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इससे आगे। देखो दूरी और विस्थापन की, दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी। अब हमें बात करनी है दूरी और विस्थापन के बारे में कुछ बातें और। देखिए हमने बात की दूरी की और विस्थापन की, तो इसके बाद आपको जो 5 नंबर जो बात ध्यान रखनी है, इसका मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? इसका मात्रक भी होता है मीटर। इसका मात्रक भी क्या है? मीटर होता है। दोनों के बारे में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आपको बात ध्यान रखनी है, दूरी और विस्थापन में संबंध। दूरी व विस्थापन में संबंध क्या होता है? दूरी व विस्थापन में संबंध, आपस में इनमें क्या संबंध होता है वो आपको याद रखना है। देखिए एक आपकी है दूरी और दूसरा है आपका विस्थापन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ये कोई ए बिंदु है और ये कोई आपका बी बिंदु है और इनके बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। तो रोहन नाम का जो लड़का है वो ए स्थान से बी स्थान तक जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? तो उसकी दूरी हो गई 2 किलोमीटर, और उसका विस्थापन भी कितना हो गया? उसका विस्थापन भी हो गया 2 किलोमीटर। मतलब दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? आपस में बराबर हो सकते हैं। कब? जब एक बिल्कुल सीधी रेखा हो, सरल रेखीय पथ में, सरल रेखीय पथ में, सरल का मतलब सीधी और रेखीय का मतलब रेखा और पथ का मतलब रास्ता, एक बिल्कुल सीधा रास्ता हो तो उसमें दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे।
सरल रेखीय पथ में यानी सीधी रेखा में, सीधे रास्ते पर दूरी और विस्थापन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। एक संबंध तो आपका ये हो गया। दूसरा संबंध क्या होता है, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अब रोहन ने क्या किया, यहां जाने के बाद में वापस चलना शुरू कर दिया, यहां वापस चलना शुरू कर दिया। मान लो यहां तक 1 किलोमीटर आ गया, वो 1 किलोमीटर और चल के आ गया, तो इसकी दूरी तो कितनी हो गई, दूरी तो इसकी हो गई 3 किलोमीटर, लेकिन इसका जो विस्थापन है, विस्थापन वो कितना हो गया, कितना बचा इसका विस्थापन। विस्थापन का मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी। तो देखो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और उसका ये अंतिम बिंदु है, तो इसके बीच की जो दूरी बची वो कितनी बची, 1 किलोमीटर बची। कहने का मतलब विस्थापन कितना बचा है, 1 किलोमीटर। यानी देखो दूरी तो बढ़ी, दूरी बढ़ी लेकिन विस्थापन कम हुआ, दूरी बढ़ी विस्थापन कम हुआ। कहने का मतलब दूरी बढ़ेगी विस्थापन कम होगा। कहने का मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। तो बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूरी का मान हमेशा अधिक होता है, किससे, विस्थापन से। यानी विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी प्रकृति में कभी भी दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं हो सकता, मतलब विस्थापन कभी भी अधिक नहीं हो सकता। विस्थापन हमेशा कम होगा या फिर बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को इस प्रकार से लिख सकता हूं कि जो दूरी है ना, दूरी, इन दोनों को मिला के इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि दूरी है या तो वो बड़ी होगी किससे, विस्थापन से, और या फिर क्या होगी, वो बराबर होगी। तो ये बड़े का चिन्ह होगा, ये बराबर का चिन्ह, तो ये दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी व विस्थापन में संबंध होता है। उसमें इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे, दूरी विस्थापन, दूरी विस्थापन, उसके बाद ये दूरी बराबर विस्थापन, और चौथा दे देंगे नन ऑफ दीज, ये दे दिया, सॉरी ये दे दिया आपको चौथा, दूरी बड़ा और बराबर विस्थापन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, 4 नंबर होगा, न कि 1 2 3। ये 1 2 3 ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ ये हो सकता है लेकिन इसके साथ साथ में बराबर भी होता है। अब बात आती है दोनों मिला के मतलब बराबर भी हो सकता है और दूरी अधिक भी हो सकती है, दूरी कभी भी कम नहीं होती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। और मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल का जो फंडा है वो हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। अब देखिए दूरी और विस्थापन के बारे में और बात करते हैं। जैसे बात करते हैं वृत्तीय पथ की, वृत्तीय पथ पर दूरी व विस्थापन। वृत्तीय पथ पर दूरी व विस्थापन किस प्रकार से निकालते हैं। एक वर्त है, वृत्तीय पथ है, वर्ताकार पथ है, उसमें दूरी और विस्थापन का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे वो हमें पढ़ना है। देखिए जैसे ये आपका कोई वर्त है और इसका ये बिंदु ए है, तो रोहन ने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और वो इस प्रकार से जाके वापस यहां आ गया, यहीं पर आ गया वापस। तो दूरी तो क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, तय किए गए पथ की कुल लंबाई, उसने कितना पथ तय किया, ये पथ तय किया, मतलब वर्त की परिधि के बराबर इसने क्या किया है, पथ तय किया है। कहने का मतलब दूरी का मान कितना हो जाएगा, 2πr, मतलब वर्त की जो परिधि है उस परिधि के बराबर इसने क्या किया, अपना पथ तय किया है, तो इसकी दूरी का मान क्या हो जाएगा, 2πr। लेकिन बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक बिंदु ए था और यहां से चला और यहीं पर आके वापस ठहर गया, ये यहीं पर वापस आके रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों एक जगह हैं, इसका मतलब विस्थापन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर बराबर एक साथ हो, एक जगह हो, तो दूरी और विस्थापन का मान क्या हो जाता है, विस्थापन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विस्थापन 0 है और दूरी का मान कितना, 2πr है। इसी प्रकार से बात करते हैं अर्धवर्त की।
अर्धवृत्त की बात करते हैं, अर्धवृत्त की। जैसे ये मान लो कोई आपका अर्धवृत्त है, ये आपका कोई अर्धवृत्त है, ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है। तो यहां पर इसकी ये क्या है, आपकी आर है, ये मतलब इसका केंद्र है, और इधर आपकी क्या हो गई, आर हो गई यानी त्रिज्या, और इस साइड भी क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई आर। अब देखिए रोहन ने यहां से चलना शुरू किया और ये यहां आ गया, यहां आके रुक गया, तो इसने कुल दूरी कितनी तय की, दूरी अर्धवृत्त की परिधि यानी पूरा जो वृत्त था ना उसका आधा इसने तय किया। तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसको आधा कर दो, मतलब इसको करेंगे कैंसिल, क्या आएगा πr। यानी इसने दूरी कितनी तय की, इसने दूरी तो तय की है πr, लेकिन इसने विस्थापन कितना तय किया, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, आपका विस्थापन कहलाती है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और आपका ये क्या है, अंतिम बिंदु, इसके मध्य की सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, तो बिल्कुल सीधी तो ये है, यानी ये, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का मान r यानी त्रिज्या, और एक त्रिज्या ये हो गई, मतलब r प्लस r यानी कितना हो गया 2r। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल दे देंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वर्ताकार पथ की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो राम उस वर्ताकार पथ पर कितनी दूरी तय करेगा। तो r का मान आपको दे दिया तो आप निकाल सकते हैं दूरी का मान। अगर विस्थापन की पूछे तो शून्य हो जाएगा वर्ताकार पथ पर। और अगर बात करें किसकी, अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त में दूरी क्या हो जाएगी πr, और आपका विस्थापन क्या हो जाएगा r प्लस r यानी 2r। क्लियर है। चलिए यह आपका वृत्त के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन आ गया या एक डायग्राम आ गया इस प्रकार से कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहां से चलना स्टार्ट किया इस प्रकार से, यहां से चलना स्टार्ट किया इस प्रकार से, इसका जो मान है वो है 3 और इसका मान है 4 किलोमीटर। तो यहां पर दूरी का मान कितना होगा, दूरी कितनी तय की और विस्थापन कितना तय किया। मैंने आपको क्या बताया, कुल पथ की लंबाई जो होती है, पथ की जो कुल लंबाई होती है उसको हम कहते हैं दूरी। तो कितना पथ तय किया, 3 किलोमीटर ये तय किया और 4 किलोमीटर ये तय किया, टोटल कितना तय किया, 7 किलोमीटर। दूरी तो हो गई 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की बिल्कुल सीधी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी, सीधी दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन ये आपका प्रारंभिक बिंदु था और ये आपका अंतिम बिंदु है, तो इसके मध्य की सीधी दूरी तो ये हो गई, इसके मध्य की सीधी दूरी तो ये हो गई यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। और आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में क्या होती है, आपका जो आधार की स्क्वायर और जो लंब की स्क्वायर है उसका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है, तो 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, ये मान 4 का मान कितना होता है 16 और 3 की स्क्वायर का मान होता है 9 और ये कितना होता है 25 और 25 का रूट कितना होता है 5, यानी कहने का मतलब 5 किलोमीटर। तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन ये आ गया, जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया कि ये कोई ए बिंदु है, यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहां नीचे आया, फिर यहां पर आ गया, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, इसकी दूरी 5 किलोमीटर, इसकी दूरी 3 किलोमीटर, इसकी दूरी 5 किलोमीटर। तो इसमें कुल दूरी कितनी तय की, इसमें कुल दूरी कितनी तय की। तो अगर दूरी की बात पूछे तो 5 किलोमीटर, ये 5 3 8 और 5 कितने हो गए 13, टोटल कितने किलोमीटर की 5 प्लस 3 प्लस 5 यानी 13 किलोमीटर दूरी तय की गई है। तो दूरी का मान तो कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करते हैं किसकी, विस्थापन की, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की बिल्कुल सीधी दूरी, बिल्कुल जो सीधी दूरी होगी उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, इसके मध्य की बिल्कुल सीधी दूरी क्या कहलाएगी, आपका विस्थापन कहलाएगी। और सीधी दूरी अगर इसकी अगर तुलना करें तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो विस्थापन का मान कितना हो गया 3 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ
कि विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से कम आता है या दूरी के बराबर आता है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया दूरी और विस्थापन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो जो इससे आगे की जो हमारी क्लास होगी, इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वेग और चाल के बारे में, त्वरण के बारे में, बल के बारे में, कार्य के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं हमारी गति के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनको अलग नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये गति के अंदर ही काम आते हैं, इसलिए इसको गति के अंदर शामिल करना पड़ेगा, है ना। गति का टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। गति में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमारी 1D 2D 3D हुई है, फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण पद पढ़ने हैं, उसके बाद हमें कोणीय गति पढ़नी है, रेखीय गति पढ़नी है, घूर्णन गति पढ़नी है, वृत्तीय गति पढ़नी है, आवर्त गति पढ़नी है, उसके बाद गति के समीकरण पढ़ने हैं, गति के नियम पढ़ने हैं, तब जाकर के हमारा ये गति का टॉपिक कंप्लीट होगा। अगर आप गति का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो और एक विद्युत का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो और एक प्रकाश का, गति, विद्युत और प्रकाश, ये 3 चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हैं तो फिजिक्स आपकी 80%, 80% फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाती है इन तीन चैप्टरों के अंदर। क्योंकि 3 चैप्टर जो है ना, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टरों में से आते हैं। तो आपको 3 चैप्टर तो ये करने ही करने हैं, इसके अलावा पूरी की पूरी आपको साइंस करनी है। अभी तो हमारी फिजिक्स चल रही है, वैसे मैंने इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी करवा रखी है, बायोलॉजी और भी करवा दूंगा। उसके बाद हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी है। केमिस्ट्री, एक मेरा दोस्त कमेंट कर रहा था कि सर आप केमिस्ट्री बीच में ही छोड़ देते हो। होता क्या है कि बच्चों का जब सपोर्ट नहीं मिलता है, जब प्यार नहीं मिलता है, तो थोड़ा काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही 2024 आया, मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब की बार बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को पूरा सहयोग करना है। क्योंकि इतने दिन मेरी भी नौकरी नहीं लगी थी, तो मेरी भी थोड़ी टेंशन थी, समाज परिवार की थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम है नहीं, नौकरी मेरी लग गई है, तो अब मैं आपके लिए फ्री हूँ। जैसा भी मेरे को टाइम मिलेगा उस टाइम के अनुसार आपको मैं क्लासेस देता रहूंगा। रोजाना आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अच्छे से रिवीजन करते चलना है, नोट्स बना के चलने हैं। नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, एक कॉपी अलग से डाल लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए। डेली मैं जितना पढ़ाता हूँ 30, 32, 35, 40 जितनी मिनट की क्लास आती है उसको देखिए अच्छे से। एक बार समझ में नहीं है 2 बार देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट में जो आप डाउट पूछोगे वो अगली क्लास में आपका मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बहुत जल्द हमारी क्या हो जाएंगी, लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और अगर ये आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, जिससे कि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए और वो भी अपनी मंजिल को पाने में थोड़ा सा अपना रास्ता कवर कर लें। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। और इस ठंड में थोड़ा सा अपना ख्याल जरूर रखना, क्योंकि सर्दी जुकाम से बच के रहना है और पढ़ाई अपनी निरंतर करते रहना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।